हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज हम देखेंगे आप सभी की डिमांड पे क्लास 11 के बच्चों के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 7A एससी शर्मा बुक से। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारा ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक हम देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम बेसिकली अपने कैश बुक को लेके चलने वाले हैं, जो हमारे पास होता है। पासबुक वो होता है जो हमारा बैंक रखता है, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप सभी अगर अपने ऊपर लेके, मतलब कि हर एक चीजों को आप मतलब अपने आप से रिलेट करके चलोगे जितना ज्यादा ना, उतना ज्यादा इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। जितना ज्यादा इस क्वेश्चन को समझोगे उतना क्लियरिटी आपको क्वेश्चन में मिलेगी, उतना ही सारे डाउट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज में बेटर करने लगोगे अपने हर एक क्वेश्चन में। अपने आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं गलत कर रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है, एकदम सही कर रहा हूं। एग्जाम में आपसे बस हाथ में आपके आंसर नहीं होता है, वहां पे आपको आंसर खुद निकालने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर जो आंसर हमारा आता है उसमें हमें कॉन्फिडेंट फील करना होता है कि हाँ, मेरा आंसर सही है। आप एग्जामिनर को उसके बाद कह सकते हो कि हाँ, मेरा आंसर एकदम सही आया है, ये रीजन है मेरे पास, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप सभी ना एकदम क्लियरिटी लेके चलो, एकदम फ्लो में चलेंगे, एकदम आराम से चलेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बस आप सभी एकदम समझ लो, ठीक। बस छोटी सी रिक्वेस्ट, उसके बाद सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे ना चेक अमाउंटिंग, इसके पहले हम देख लेते हैं ना, हमारे पास एक और चीज दिया होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो चलो इसको पहले लिख लेते हैं, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे जो होता है ना क्रेडिट बैलेंस, वो क्या होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया, ठीक है। ये सी नहीं है, सी मत समझ लेना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ था 3500 से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया। अब स्टार्ट करेंगे अपने ट्रांजेक्शन को। उसके पहले यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले लो पूरे बुक का, इस क्वेश्चन का, सॉरी, ठीक है। तो इधर आप देख लोगे पूरा क्वेश्चन, एक बार रीड कर लोगे, उसके बाद तो मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट रीड करता ही रहूंगा, आप सभी को समझाता ही रहूंगा। बस समझते रहो, करते रहो, सारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे पहला है, देखो, check amounting to 11,400 had been paid into bank, but of these only 9,200 were credited so far। देखो बच्चों, यहाँ पे एकदम क्लियरली अगर अपने ऊपर लेके चलोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा आप सभी को। देखो, आप मान लो गए एक बैंक में पैसा डिपॉजिट करने, ठीक है। कितना अमाउंट लेके गए हो, 11,400। आपको 11,400 रुपए बैंक में डिपॉजिट करना है, ठीक है। आप कर तो रहे हो, बट वहां पे कितना क्रेडिट हुआ, उसमें कितना जमा हो पाया, ठीक है। आप जमा करने जा रहे हो, मान लो कुछ ही अमाउंट जमा हो पाया। कितना अमाउंट हो पाया, 9,200, ठीक है। तो 9,200 आपके पास जमा हो पाया। तो बचा हुआ अमाउंट आपके पास जमा नहीं किया, बैंक में जमा नहीं हो पाया, बाय द एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस अमाउंट को आपको क्या करना है, ठीक है, अपने जेब में लेकर चले आओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने बैंक में छोड़ दोगे, मतलब कि आप जब वो भाई जमा ही नहीं कर रहा है तो किसी को दे दोगे क्या, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो जितना अमाउंट आप अपने पास रखोगे, मतलब कि अपने कैश बुक में आप नोट कर लिए, ठीक है। तो उतना अमाउंट हमारे ऐड कॉलम में शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास है वो चीज, ठीक है। पासबुक में नहीं गया तो हमारे पास है, हमारे कैश बुक में उतना अमाउंट है, ठीक है। बस यही चीज समझ रहा था, इतना ही सही पार्ट हमको समझ के यहाँ पे करना है, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो, पहला वाला मतलब क्या हो गया, 11,400 हम जमा करने जा रहे थे, उसमें से सिर्फ 9,200 ही जमा हुआ, मतलब कि बचा हुआ 2,200 अमाउंट जो है वो नहीं जा पाया, मतलब कि भाई सीधे सीधे यहाँ पे लिख दो 2,200 से एंट्री हो गई। तो सेकंड ट्रांजैक्शन है हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखना, he had issued check amounting to 8,800 out of which check for 6,400 had been presented so far, ठीक है। अब देखो, आपने यहाँ पे चेक इशू किया, ठीक है। आप हर बार डिपॉजिट कर देते, इस बार निकाल रहे हो, ठीक है। अब आप निकाल लो कितने अमाउंट से, 8,800 के अमाउंट से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देखो, आउट ऑफ विच चेक फॉर 6,400 हैड बीन प्रेजेंटेड सो फॉर, मतलब प्रेजेंट कितना हो रहा है, दिख कितना रहा है, 6,400, ठीक है। पेमेंट आप कर रहे हो तो कितना दिख रहा है, 6,400 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक उसका उल्टा, डिपॉजिट का ठीक उल्टा केस होता है इसमें। अब इसमें देखो अमाउंट हमारे लिखेंगे कहां, लेस वाले कॉलम में, ठीक है। चलो, अब देखो इधर आप देख सकते हो, यहाँ पे लेस वाले कॉलम में लिख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 डाल के। देखो, अब आप निकाल कितना रहे थे, अब वो देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे अमाउंट को निकाल कितना रहे हैं अपने 8,800 से, ठीक है। 6,400 उसमें से प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बचा हुआ अमाउंट जो है वो प्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो 2,400 रुपए हम यहाँ पे लिख देंगे, 2,400 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, देखो थर्ड ट्रांजैक्शन हमारा क्या कह रहा है, अ चेक ऑफ 1,200 हैड बीन डेबिटेड टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश
कैश बुक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड बैंक। देखो अब हमारा यहाँ पे कह रहा है कि देखो सिंपल सी बात है कि जो चेक है हमारा वो डेबिट किया गया, मतलब निकाला गया बैंक से, और कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं की गई, मतलब कोई भी इसमें ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है। देखो निकाल रहा है, ठीक है, जब हमारे पासबुक से निकाल रहा है कोई बात नहीं, पासबुक को में लेके नहीं चल रहा है, साइड कर देते हैं। कैश बुक में जा रहा है, कैश बुक में जा रहा है, कोई चीज आ रही है, मतलब हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हमारे पास आ रहा है मतलब कैश बुक में अमाउंट बढ़ रहा है, कैश बुक में अमाउंट बढ़ता है तो किधर ऐड कॉलम में लिख देते हैं। सिंपल है भाई, बहुत ईजी है। यहाँ पे आप लिख दोगे इधर सेकंड में, थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट में लिख लो कि सिंपली इधर आगे हमारा अमाउंट कितना आ रहा है कि जितने से निकाले वो लिखो 1200 हमने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया, ठीक है। आगे देखो फोर्थ पॉइंट कह रहा है देयर इज अ डेबिट ऑफ 100 फॉर बैंक चार्ज एंड 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इन द पासबुक। मतलब यहाँ पे भी देखो पेमेंट कर रहा है, बैंक से पेमेंट हो रहा है, बट हमारे जो हमारा कैश बुक है उसमें तो अमाउंट है ना, पेमेंट बैंक से हो रहा है, बट हमारे कैश बुक में वही सेम अमाउंट अभी भी है। हमने पेमेंट देखो वहां पे शो नहीं हुआ, मतलब कि कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे नोट कर देंगे ऐड वाले कॉलम में भाई, ठीक है। चलो तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिख लेना है, यहाँ पे कितना 100 प्लस 150, ठीक है, तो कितना आ गया 250। चलो यहाँ लिख लेते हैं 250 से अमाउंट कर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखो, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है अ कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक 800 विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। मतलब कि आपको मान लो कोई कस्टमर है, ठीक है, अब वो कस्टमर आपका कह रहा है कि मैं डायरेक्ट मतलब आपको बिना बताए आपको डिपॉजिट कर दिया आपके बैंक अकाउंट में 800 रुपए से, ठीक है। ऐसे कस्टमर आपको मिल जाए भाई, ठीक है, सब चाहते हैं ना। चलो देखो अब यहाँ पे वो डिपॉजिट कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अब आपको वो बताया नहीं, ठीक है, तो आपके पासबुक में उसने तो भेज दिया, मतलब बैंक भेज दिया, उसके पास आपके पासबुक में तो बढ़ गया, बट आपके कैश बुक में क्या हुआ, कैश बुक में बढ़ा, कैश बुक में आपके अमाउंट है, कैश बुक में तो आपका वो अमाउंट आया ही नहीं, मतलब कि क्या है, लेस में है भाई, हमारे पास वो अमाउंट नहीं आया, पासबुक में जरूर आ गया मगर इसमें नहीं आया तो हमारा लेस में है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, जितना प्रैक्टिकली लोगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर लिख के छोड़ सकते हैं कि आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो इधर कस्टमर लिख के कितना अमाउंट से था भाई, हमारे यहाँ पे 800 से 800 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद एक और लास्ट ट्रांजैक्शन है, उसको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 500 बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो बैंक जो है वो पेमेंट कर रहा है, बैंक पेमेंट कर रहा है, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी था, चार्जेस जो भी था वो पेमेंट कर दिया, मतलब पासबुक से घट गया, पासबुक में घट गया, मगर क्या हमारे कैश बुक में कोई भी एंट्री हुई, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया नहीं किया गया, पासबुक से कट गया तो कैश बुक से भी कटना चाहिए ना, कैश बुक से कटा मतलब क्या, हमारा नेगेटिव वैल्यू था, मगर कैश बुक में नहीं कटा, कैश बुक में नहीं कटा वैल्यू मतलब क्या, हमारे ऐड कॉलम में, ऐड कॉलम में, तो सीधे उठा के लिख दो। चलो यहाँ लिख देते हैं, तो 6 वाले पॉइंट पे यहाँ पे लिख लेंगे, सीधा इसको उठा के लेके चले जाओ यहाँ पे। तो अमाउंट हमारा कितना दिया हुआ था एक बार देख लो, कितना है 500 से, तो 500 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। खत्म खत्म एकदम। इसके बाद यहाँ पे खाली कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं है, इसमें सारा ट्रांजैक्शन हमने देख लिया, इसमें कोई भी और ट्रांजैक्शन नहीं बचा था, सारी चीज हमने देख चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे खाली ऐड कर लो, सिंपली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ना पहले ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है इधर 50, इधर ऐड कर लो 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 4150, ठीक है, 4150, इसको इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। कितना आएगा 7650। अब इस 7650 में से 3200 हम माइनस कर लेंगे, तो इधर कितना आएगा हमारा अमाउंट 4450। तो ये 4450 आया ना। अब यहाँ पे जो हमारा फाइनल अमाउंट आ रहा है 4450, वही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होने वाला है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, देखो हमारा आंसर भी देखो कि ये दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस अगर पासबुक का होता है उसका मतलब भी ओवरड्राफ्ट ही होता है, ठीक है। इतना आप सभी याद रखना, ठीक। तो अगर आप उस वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो, कहीं भी किसी भी ट्रांजेक्शन में नहीं समझ में आया हो, कमेंट करके अभी भी बता देना, मैं उसको और आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और थोड़ा सा और सोचूंगा कि आपको कैसे मैं बताऊं, और कहीं अगर डाउट होता है तो और उसको कमेंट सेक्शन में हम बात कर लेंगे उस बात के बारे में, ठीक है। सारी चीजें देख लेंगे भाई, हमारे पास कमेंट सेक्शन में आप बताते रहो, फीडबैक देते रहा करो।